बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे 4.3 टेस्ट योर सेल्फ 4.3 एंड एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 5 to 8 करेंगे हम। आप टेस्ट योर सेल्फ 4.3 इज़ ऑन पेज नंबर 68 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। इसकी हेडिंग आएगी मेटालिक बॉन्ड एंड आंसर है उसका मेटल एटम्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड सिर्फ मेटल एटम्स ही बनाते हैं। जस्ट ये एक लाइन इसका आंसर है। मेटालिक बॉन्ड हेडिंग है और मेटल एटम्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड ये इसमें आएगा। वाई इज द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स वीक। कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे जो होल्ड होता है, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो वीक क्यों होती है। इसका आंसर पेज नंबर 65 पे है। पेज नंबर 65 पे मेटालिक बॉन्ड वाला जो टॉपिक है, इसमें होल्ड ऑफ न्यूक्लियस वाली हेडिंग में जो आता है पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होगा और लो आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला भी टॉपिक इसमें आएगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। और जी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि होल्ड ऑफ न्यूक्लियस वीक इसलिए होता है इन केस ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल का साइज जो होता है एटम्स का वो लार्ज होता है, नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होते हैं, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में वीक अट्रैक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन मेटल्स। वाई डू द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन मेटल्स। के मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली क्यों मूव करते हैं। इसका आंसर है, रीज़न है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन मेटल्स बिकॉज द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज वीक ड्यू टू लार्ज साइज इन मेटल एटम्स। Question number 4, which types of electrons are responsible for holding the atoms together in metals। metals में कौन सी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटम्स को जोड़ के रखने में। तो इसका आंसर है मोबाइल और फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट आएगी, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स टुगेदर इन मेटल्स। तो ये इसका आंसर है। वाई डज अ डायपोल डेवलप इन अ मोलिक्यूल। के मोलिक्यूल में डायपोल कैसे डेवलप होता है। डायपोल मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स, दो किस्म के चार्जेस कैसे डेवलप होते हैं। तो इसका आंसर पेज 66 पे है। पेज नंबर 66 पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में ये जो हेडिंग आपको मार्क करवाई थी, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो इसकी हेडिंग आप दें फॉर्मेशन ऑफ डायपोल्स, और इसमें यहाँ से लेके ये तीनों लाइंस एंड नेक्स्ट पेज पे ये 2 लाइंस आएंगी और साथ में ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल का क्या मतलब है। इंड्यूस्ड डायपोल, इट इज़ अ डायपोल, ये भी डायपोल होता है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं, दैट डेवलप्स ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय नियर बाय डायपोल मोलिक्यूल। ये डेवलप कैसे होता है, जब साथ में कोई जो मोलिक्यूल प्रेजेंट है और वो मोलिक्यूल डायपोल है, तो इस तरह का जो डायपोल मोलिक्यूल है वो अपने साथ वाले मोलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उस मोलिक्यूल के ऊपर डायपोल क्रिएट होता है, और इस तरह के डायपोल को हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। क्वेश्चन नंबर 7, वाई आर डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नॉट फाउंड इन हेलोजन मोलिक्यूल्स। कि डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो हेलोजन मॉलिक्यूल्स में क्यों नहीं प्रेजेंट होती। इसकी रीज़न है, डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट फाउंड इन हेलोजन मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे आर नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं, इसलिए इनमें डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी किस्म की फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। So the forces of attraction between HCl molecules, HCl is a polar molecule, polar molecule है इसलिए it has dipole forces between its molecules। Question number 9, define intermolecular forces, show these forces among HCl molecules। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की डेफिनेशन लिखनी है और HCl molecules के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस तरह से प्रेजेंट होती हैं वो बताना है। तो ये 66 पेज पे है। पेज नंबर 66 पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की डेफिनेशन आएगी पहले इसमें, एंड देन एग्जाम्पल, और इसमें आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पेज नंबर 73 पे आपके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई? स्टेटमेंट है कि मेटल गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी इनमें कंडक्ट होती है, रीज़न बतानी है, इसको जस्टिफाई करना है, वाई? तो पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आंसर में भी ये स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर हेडिंग देंगे रीज़न, और रीज़न के नीचे आएगी स्टेटमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 6, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और मल्टन फॉर्म, वाई? इसमें भी स्टेटमेंट गिवन है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन फॉर्म में भी और मल्टन फॉर्म में भी कंडक्ट करते हैं, तो इसकी रीज़न देनी है, वाई? इसमें भी आपने आंसर में पहले ये पूरी लाइन लिखनी है यहाँ तक फुल स्टॉप तक कि आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और मल्टन फॉर्म, फिर आपने रीज़न की हेडिंग देनी है और रीज़न के नीचे आपने लिखना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन दिस स्टेट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल? किस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में? तो इसका आंसर है, हेडिंग आप डालेंगे कोवेलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन, इसमें आएगा इट हैज़ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और एग्जाम्पल की हेडिंग दे के आप इसमें नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर है ये ड्रॉ करेंगे। पेज 63 पे ये जो इक्वेशन है पूरी, ये जो नाइट्रोजन में बॉन्डिंग बताई है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब आएगा इस क्वेश्चन के आंसर में। इसमें आप ये भी बताएंगे, ये वाला स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे और साथ में N2। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका आंसर मैंने आपको लिखवाया था टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एंड लोन पेयर, तो इसका जो आंसर है वही क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आज की आपकी डायरी है राइट एंड लर्न द टेस्ट योर सेल्फ 4.3 एंड एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 5 to 8 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।